नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। अब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के प्रयासों पर पानी फेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी से जो खबरें आ रही हैं, पहला नंबर है समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर हैं उनके वोटों को काटना। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, तमाम सबूत जनता के सामने आ चुके हैं। उन सबूतों में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि जो सपा का यादव और मुसलमान वोट बैंक है वो सपा के साथ रहता है और रहेगा। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, फार्म 7 का प्रयोग करके देख सकते हैं, फार्म 7 का प्रयोग करके फर्जी बीएलओ बनकर फार्म को बांटा जा रहा था। और जो लोग बांट रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, पकड़े गए हैं। और सपा जिला अध्यक्ष ने रंगे हाथों पकड़ा है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप वीडियो को पहले देखिए, भारत समाचार की वीडियो है। वो एक फर्जी बीएलओ बनकर बांटे जा रहे थे ये फॉर्म। बीजेपी के मंडल पदाधिकारी पकड़े गए हैं। सपा जिला अध्यक्ष ने रंगे हाथों पकड़ा है। बीएलओ ने भी दी लिखित शिकायत। वही नाहल पुलिस चौकी पर हंगामा जारी हुआ है। गाजियाबाद के नाहल गांव का ये मामला सामने आया, जहां पर फर्जी बीएलओ बनकर के फॉर्म 7 बांटे जा रहे थे। तो बीजेपी के मंडल पदाधिकारी पकड़े गए हैं। मंडल पदाधिकारी बीजेपी के पकड़े गए हैं। चोरी है, डकैती है। ऐसे ही इन लोगों ने बिहार का चुनाव जीता है, ऐसे ही इन लोगों ने महाराष्ट्र का चुनाव जीता है। सपा का वोट बैंक, और जिस विधानसभा का मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जहां पर ये लोग पकड़े गए हैं, धौलाना विधानसभा है। गाजियाबाद जिले की 5 सीटों में से एक सीट है धौलाना विधानसभा, जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी पिछली बार लगभग 12,000 वोटों से। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ, डॉली शर्मा लड़ी वहां पर, और अतुल गर्ग बीजेपी से चुनाव लड़े। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। और जब 2022 में समाजवादी पार्टी चुनाव हारी, तो बसपा ने भी मुसलमान उतारा और सपा ने भी मुसलमान उतारा, और बसपा का भी मुसलमान लगभग 30-35 हजार वोट प्राप्त किया था। तो कहने का मतलब, दो मुसलमान उतरने से बीजेपी को फायदा मिला। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जहां पर समाजवादी पार्टी को 1,20,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 1,02,500 वोट मिले हैं इसी धौलाना की सीट पर। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर विधानसभा में सपा 12,000 वोटों से हारी थी, बसपा ने भी मुस्लिम उतारा था और अच्छा कैंडिडेट उतारा था, 30-35 हजार वोट उसको मिला, तब समाजवादी पार्टी का वोट बटा, तब भाजपा चुनाव जीती। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने जब डॉली शर्मा को कैंडिडेट बनाया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन था, तो समाजवादी पार्टी को 17,500 वोटों की लीड मिल गई। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी खेल करना चाहती है, और ऐसी तमाम सीटें निकल कर आ रही हैं जहां पर बीजेपी का वोट कम है। देख सकते हैं, माननीय न्यायालय संज्ञान ले, भाजपाई घपलेबाज खुद से फार्म 7 छापकर नकली हस्ताक्षर करके पीडीए समाज के वोटरों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज के वोट कटवाने में लगे हुए हैं। हर पत्रकार से अपील है, अपना मीडिया धर्म निभाएं, लोकतंत्र बचाएं। जो भी मीडिया, चाहे गांव मोहल्ले स्थानीय स्तर का हो या जिले स्तर या मंडल स्तर का हो, अगर वो एक खबरें दिखा रहे हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सार्थक भूमिका निभा रहा है, हम उसके साथ हैं। सिवाय निर्वाचन आयोग के ये बात सबको पता है कि हमारे बार बार अपील करने पर एसआईआर में फार्म 7 की धांधली रुक नहीं रही है। फार्म 7 का दुरुपयोग एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके गैर कानूनी इस्तेमाल की क्या सजा हो सकती है, इसके बारे में चुनाव आयोग विज्ञापन प्रकाशित करे और भाजपाई और उनके संगी साथियों को चेतावनी दे। हमारे पीडीए प्रहरी और जागरूक वोटर तो इस फर्जीवाड़े के भंडाफोड़ का प्रयास कर ही रहे हैं। चुनाव आयोग भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आगे आए। कहीं ऐसा ना हो मुख्य चुनाव आयुक्त को चेताने के लिए कोई
उनका ही नाम फार्म 7 का इस्तेमाल ना कर दे तो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। जन आदर्श भारत रजनीश कुशवाहा जी ने बहुत बड़ी खबर इसको दिखाई है और मैं भी अपने सोर्स से जो हो रहा है देख सकते हैं। मैंने सुबह भी ये वीडियो बनाया था। ये हैं अरुण वर्मा सुल्तानपुर से और इन्होंने 38 से लेकर 40 फार्म अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर डाला है जिसमें फर्जी तरीके से नाम काटा जा रहा है। सुनिएगा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। अभी क्योंकि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है जी बिल्कुल, और यहाँ पे जो दो लोगों का कटने का है, एक नूर आलम जी का और एक दिलशाद भाई, दोनों लोग आपने मिल लिया जी, और जिनका उन्होंने शिकायतकर्ता के रूप में उन्होंने जो डाला है नंदलाल, ये नंदलाल आपके पास खड़े हैं, इनकी साइन है और आप सोचो ये खुद कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने कोई शिकायत किया है और ये साइन करते नहीं, औठा लगाने काम करते हैं। तो आप सोचो कि भाजपा के कार्यकर्ता किस तरह से आम आदमी को भी आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जब नंदलाल जी औठा लगाने का काम करते हैं, इन्होंने कोई शिकायत नहीं किया है, तो इस तरह से फर्जीवाड़ा इसका जो है हम लोग पूरा उजागर करेंगे, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का। तो देख सकते हैं दोस्तों, नंदलाल जी यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये अंगूठा लगाते हैं और ये नंदलाल जी को बताया जा रहा है कि ये नाम कटवाने की शिकायत किए हुए हैं। नंदलाल जी होते कौन हैं? नंदलाल बेचारे तो खड़े हैं, ये तो अंगूठा लगाते हैं, कुछ पता ही नहीं है, इनके हस्ताक्षर करके नाम काटा जा रहा है। वहां पर आप लोग देख सकते हैं एक वीडियो और अखिलेश यादव जी ने पोस्ट किया है। समस्त ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं देशभक्त राजकुमार पुत्र श्री परमानंद, ग्राम निवासी गुरसंडा। कल दिनांक 31/1/2026 को मेरे ग्राम गुरसंडा की बीएलओ संगीता यादव के द्वारा मुझे बताया गया कि आपके नाम से तहसील मोहल्ले में 63 फार्म नंबर 7 जमा किए गए हैं और 63 लोगों के वोटों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जो मेरे समझ से बाहर है, जो कि मैंने नहीं किए हैं। ये मेरी छवि को धूमिल करने के लिए किया है किसी ने, और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आग्रह करता हूं कि ये मामला संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए। आज सुबह ही मैंने दिनांक आज 1/2/2026 को अपने थाना पिसाऊ में जाकर इसकी जो है प्रार्थना पत्र इसके खिलाफ दे दिया है और ये रहा प्रार्थना पत्र। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये भाई उम्मीद करता हूं कि इसको संज्ञान में लेकर और उचित कार्रवाई की जाए। जिस किसी भी असामाजिक तत्व ने या किसी भी पार्टी से संबंधित किसी व्यक्ति ने यह काम किया है उसको सजा जरूर दिलवाई जाए। दोस्तों देख सकते हैं बेचारे, बताओ इनका भी इनके नाम से भी वो दे दिया गया एप्लीकेशन, इनको पता नहीं है। 50-60 नाम कटवाने के लिए इनके नाम से एप्लीकेशन दे दिया गया। पता लगा तो बेचारे अपनी बात को अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से और फिर पुलिस में शिकायत कर रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ा इस स्कैम हो रहा है और इस स्कैम को लेकर के आपका क्या कहना है? ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है कई राज्यों में, तो इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में कर रही है। आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।